चरित्रहीन कौन? भाग 2। कामवाली के साथ क्या कर रहा था उमेश? आयुषी ने जब एक दिन रूपा से पूछा कि तुम्हारा पति क्या करता है तो बोली, दीदी मेरा मर्द मजदूरी करता है। हमारी शादी के अभी 2 साल ही हुए हैं। रूपा अपने मायके, ससुराल, नाते रिश्तेदारों सबके बारे में बताती रहती थी। आयुषी अब रूपा पर भरोसा करने लगी थी, परंतु उसे अपने पति पर कतई भरोसा न था। रूपा को आयुषी के घर काम करते हुए करीब 7 महीने हो चुके थे। अब तो रूपा कभी कभार लेट भी आती तो आयुषी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि अगर रूपा ठीक है तो उमेश कुछ नहीं कर सकता है। रूपा अब बड़े सलीके से सज धज कर रहने लगी थी। आयुषी ने एक दिन पूछ ही लिया, रूपा आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और यह तुम्हारा सलवार सूट भी कहाँ से खरीदा? बहुत ही सुंदर रंग है। रूपा कहने लगी, दीदी मेरी माँ ने दिया था। रूपा का चेहरा कुछ दिनों से बड़ा ही खिलखिला सा लगने लगा था। आयुषी ने पूछा भी, रूपा आजकल बड़ी खुश नज़र आ रही है, कोई बात है क्या? तब रूपा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं दीदी। रूपा कुछ महीनों से काम करने लेट से आने लगी थी। पूछने पर कहने लगी, मेरी सास बीमार है, इस कारण देर हो जाती है। आयुषी कुछ नहीं कहती, उस पर घर छोड़ कर ऑफिस चली जाती थी। आयुषी को इस बात की हैरानी होती थी कि उमेश इतना कैसे सुधर गया। रूपा उसे चाय देने भी जाती तो नज़र उठा कर भी नहीं देखता। आयुषी को लगा कि शायद उसे उस दिन का थप्पड़ याद है और फिर मुस्कुरा उठी। रूपा को काम पर न आए आज हफ्ता हो गया। आयुषी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे पूछे कि रूपा क्यों नहीं आ रही है। फिर याद आया कि वैशाली से पूछती हूँ। वैशाली ने कहा कि उसके घर भी रूपा कई दिनों से नहीं आ रही है। उसने यह भी कहा कि रूपा का घर आयुषी के घर से थोड़ी दूर पर ही है, जाकर पूछ ले। आयुषी को लगा कि वैशाली सच कह रही है, उसे जाकर देखना चाहिए कि क्यों नहीं आ रही है और वह काम पर आएगी भी या नहीं। सकरी सी गली में एक कमरे का घर, एक खटिया पर कांताबाई लेटी थी। बाहर से ही सब दिख रहा था। कांताबाई, आयुषी की आवाज़ सुनते ही कांताबाई बाहर आ गई। रूपा कई दिनों से नहीं आ रही है तो देखने आ गई। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? आयुषी ने कांताबाई से पूछा। कांताबाई अपना सिर पीटते हुए कहने लगी, कर्मजली मर जाए तो अच्छा है। कांताबाई ऐसा क्यों कह रही? कोई और बात हो गई क्या? आयुषी ने आश्चर्य से पूछा। मैडम जी, तो और मैं क्या बोलूं? पता नहीं ये कलमुही कहाँ से अपना मुंह काला करवा कर आई है। किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है, यह देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? कांताबाई ने बिलखते हुए कहा, आपको अपने बेटे को क्यों जवाब देना पड़ेगा? रूपा के पेट में तो आपके बेटे का ही बच्चा। कांताबाई बीच में ही बोल पड़ी, मेरा बेटा तो साल भर से गुजरात में है, वहाँ कमाने गया है, तो उसका बच्चा कैसे हो सकता है? मैडम जी, आयुषी को जोर का झटका लगा। वह रूपा से मिले बिना ही घर आ गई। उसने तो रूपा को एक अच्छी और सुलझी हुई औरत समझा था, पर वह तो चरित्रहीन निकली। आयुषी को यह भी डर सताने लगा कि पता नहीं रूपा किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। कहीं मेरे पति फिर अपने दिमाग को झटका देती हुई अपने आप को ही समझाने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। रूपा तो मेरे सामने ही रोज काम करके चली जाती थी। हाँ, कुछ दिन लेट आई थी, पर उमेश तो उसे देखता भी नहीं था। फिर वह तो कितने घरों में काम करती है, कोई भी हो सकता है। मगर आयुषी को अंदर ही अंदर कोई अनजाना डर सताने लगा था। आयुषी को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि दूसरी बाई कहाँ से ढूंढेगी
और अगर मिल भी गई तो फिर वह कैसी होगी। ये सब सोच सोच कर ही आयुषी का दिमाग चकराने लगता था। उसे अब बाई के नाम से ही डर लगने लगा था। आयुषी ने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली, क्योंकि घर और बाहर दोनों जगह काम करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। आयुषी को काम करते देखकर एक दिन उमेश ने कहा, लगता है तुम्हारी बाई भाग गई। आयुषी ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आ रही है। अरे, यह तबीयत खराब तो एक बहाना है पैसे बढ़वाने का। जानती है कि तुम औरतों का उसके बिना काम नहीं चलने वाला, इसलिए नखरे दिखाती है। एक कुटिल मुस्कान के साथ उमेश ने कहा, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो बकबक क्यों करते हो। आयुषी ने उमेश को झड़कते हुए कहा, लेकिन उमेश को टटोलना भी था कि कहीं रूपा की इस हालत का जिम्मेदार उमेश तो नहीं है। कांताबाई कह रही थी कि रूपा पेट से है, पर ताज्जुब की बात है कि उसका पति साल भर से उससे दूर है, फिर वह पेट से कैसे रह गई। खैर, जो भी हो, पर कांताबाई तो रो रो कर कह रही थी कि जिसने भी उसकी बहू के साथ यह कुकर्म किया उसे वह छोड़ेगी नहीं। या भी कह रही थी कि पुलिस को सच बता देगी। आयुषी उमेश को देखकर बोल रही थी और उसका चेहरा भी पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो तुम मुझे क्यों सुना रही हो, हकलाते हुए उमेश ने कहा। और वैसे भी आज मुझे जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है, तो नाश्ता लगा दो। उमेश अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये फालतू की बातों से उसे क्या लेना देना, मगर आयुषी को उमेश पर शक होने लगा था। आयुषी सोचने लगी कि रूपा ही बता सकती है कि कौन है वह इंसान जिसने उसके साथ ये सब किया, पर मैं क्यों पूछूं, कहीं उसने उमेश पर ही झूठा इल्ज़ाम लगा दिया तो। आयुषी मन ही मन बड़बड़ा रही थी। कांताबाई को अचानक अपने घर आए देखकर आयुषी डर गई। बोली, क्या बात है कांताबाई। मैडम जी, मैंने अपनी बहू को बहुत मारा पीटा कि बताओ कौन है इसका जिम्मेदार, वरना तुझे तेरी माँ के घर भेज दूंगी। आयुषी के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। बोली, तो मुझे क्यों सुना रही हो कांताबाई। फिर एक सवालिया नज़रों से वह कांताबाई को देखने लगी। मैडम जी, मुझे माफ़ कीजिए, पर रूपा ने आपके साहब का ही नाम बताया। कांताबाई पागल हो गई क्या, जो ऐसी बातें कर रही हो, और आप ही बहू। उसे मैंने क्या समझा था और क्या निकली। किसी और का पाप मेरे पति के सिर मढ़ने की कोशिश कर रही है। आयुषी ने तैस में आते हुए कहा, मैडम जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रूपा ने जो कहा वही बता रही हूँ, और मैं उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी गर्भपात करवाने, पर डॉक्टर ने कहा कि अब गर्भपात नहीं हो सकता, टाइम ज़्यादा हो गया है। आप ही कुछ करो मैडम जी, नहीं तो मुझे सबको आपके पति की करतूत बतानी पड़ेगी। एक तरह से कांताबाई ने धमकी देते हुए कहा। वह भी बेचारी क्या करती, जो उसे समझ आया कहकर चली गई। कांताबाई तो चली गई, पर आयुषी को ढेरों टेंशन दे गई। अपने पति का चरित्र तो उसे पहले से पता था। बेशर्म कहीं का सुधरने का ढोंग कर रहा था, और मेरे पीछे छी। अपना ही सिर पकड़कर आयुषी चीखने लगी कि अब क्या करूं। जब शाम को उमेश घर आया तो आयुषी ने उसे कांताबाई की कही सारी बातें बता दी। उमेश कहने लगा, झूठ बोल रही है वह औरत। एक रोज़ मुझसे ही पैसा मांगने लगी कि मेरी सास बीमार है, डॉक्टर को दिखाना है। मुझे दया आ गई तो दे दिए, फिर तो वह हमेशा पैसे ही मांग करने लगी।
तब मैंने मना कर दिया, शायद इसीलिए मुझ पर गंदा इल्ज़ाम लगा रही है, सफाई देते हुए उमेश ने कहा। पर उसके चेहरे से झूठ साफ झलक रहा था। कांताबाई तो अपनी बहू का गर्भपात भी कराने गई थी, लेकिन डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि समय ज़्यादा हो गया है, जान को खतरा हो सकता है। फिर अब तो एक जांच से पता चल सकता है कि बच्चे का बाप कौन है। अपनी नज़रें उमेश पर गड़ाते हुए आयुषी ने कहा, मुझे ये सब क्यों सुना रही हो? मैंने कहा न कि मैंने कुछ भी नहीं किया। बार बार मुझे ये बातें न सुनाओ, उमेश ने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा। आयुषी रात भर करवटी बदलती रही। देखा तो उमेश भी नहीं सोया था। आयुषी को अपने दोनों बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोनों बच्चों को स्कूल भेजकर और उमेश के ऑफिस जाने के बाद आयुषी ने कांताबाई के घर का रुख किया। कांताबाई, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाहर से ही आयुषी ने आवाज़ देते हुए कहा। कांताबाई आयुषी को अंदर अपनी कोठरी में ले गई। आयुषी ने कहा, रूपा, अगर तुम सब सच सच बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। दीदी, पहले तो आप मुझे माफ़ कर दो, आयुषी ने कहा। हाँ, कर दिया, अब बोलो। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।